Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, so that the resistance across any opposite sides of a conductor in the shape of cube is inversely proportional to the length of its side. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में आपको क्या निकालना है। ये क्वेश्चन आपका रेजिस्टेंस पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपको क्या है, रेजिस्टेंस पर बेस्ड है। हमें रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी का या फिर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले का यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए हमारे पास इसने बोला है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी अपोजिट साइड्स ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ क्यूब। जो आपका कंडक्टर है वो क्या आपका क्यूब की शेप में है। ये मान लीजिए आपका क्या है, क्यूब की शेप में कोई कंडक्टर है। ये आपका क्या, रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी अपोजिट साइड्स ऑफ क्यूब, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्यूब की शेप में कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब उसने बोला है जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए अगर ये क्यूब होगा तो उसकी हर साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मान लीजिए उसकी ये साइड्स की है तो उसकी ये साइड्स भी आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन में बोले अक्रॉस एनी अपोजिट साइड्स का जो रेजिस्टेंस आएगा जो क्यूब की फॉर्म में है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ इट साइड्स। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय आवर एरिया। तो देखिए अब हम इसके अपोजिट साइड का एरिया निकालें तो क्यूब की साइड का एरिया कितना होता है, एरिया होगा इसका, इस मान लीजिए हम इस साइड का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, हो जाएगा एरिया ए इंटू ए का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ, लेंथ किसकी कितनी है इसकी ए, डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना होगा ए का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं जो आपका रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/a के। और ए क्या है, उसकी लेंथ है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है कह रहा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सो दिस इज एन डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। हम इसको एक दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर क्यूब माने और उसको नेट रेजिस्टेंस निकालें किसी साइड के अक्रॉस। बट दिस इज द इजी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. The very best. Thank you so much.